नमस्कार, मैं हूँ संचिता भट्टाचार्य। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ताल और विषय है, मुझे लगता है आपको पता चल ही गया होगा, विषय जो है हिंदुस्तानी म्यूज़िक सेकेंडरी लेवल के लिए है और कोड नंबर है 242। तो चलिए हम ताल के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। ताल क्या है? भारतीय संगीत में ताल एक लयबद्ध चक्र या ढांचा है जो संगीत के समय को व्यवस्थित करता है। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहूँगी, व्यवस्थित क्यों करता है ताल? क्योंकि ताल के ऊपर पूरा संगीत डिपेंड करता है। ताल अगर थोड़ा सा इधर उधर होगा तो संगीत बिल्कुल हिल जाएगा। संगीत जो आर्टिस्ट है वो गाना को सही तरीके से नहीं गा पाएगा, तो इसीलिए व्यवस्थित करता है ताल। ठीक वैसे ही जैसे पश्चिमी संगीत में मीटर होता है, लेकिन यह उससे कई ज़्यादा जटिल है। यह तालों का एक दोहराया जाने वाला पैटर्न है जो धुनों और नृत्य के लिए संरचना बनाता है, जिसे तालियों, हाथों के इशारों और विरामों से परिभाषित किया जाता है। यह लय और संरचना प्रदान करता है, जिसके प्रसिद्ध उदाहरण में 3 ताल शामिल है, जो 16 ताल का एक चक्र है, जिसमें तालियां और हाथों के इशारों जोरदार से, जैसे ताली जब हम लगाते हैं तो ताली का आवाज़ होती है, और बिना जोर वाले ताली, मतलब जिसमें कोई हम ताली नहीं लगाते, हाथ को छोड़ देते, उसको खाली बोलते हैं, को चिन्हित करते हैं, जिससे लयबद्ध अपेक्षा और समाधान की भावना पैदा होती है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ताल? ताल is a repeating rhythm pattern usually played by the tabla, which is a small drums. It usually has between 6 and 16 beats. The beats are grouped into small sections within the pattern. The first beat of the cycle is known as sum. It marks the beginning and ends of improvisation, so it is often accented. मुख्य घटक और अवधारणाएं, की कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स। ताल का क्या क्या फीचर्स है? ताल अगर हम समझे इस वर्ड को, तो ताल समझने के साथ साथ हमारे मन में कौन सी बातें आती है जिससे हम समझ जाएंगे कि ताल क्या है। जैसे मात्रा, बीट, जैसे धा, धिन, धिन, धा, इसको बोलते हैं एक एक मात्रा, धा एक, धिन एक, तो इस तरह से इसको बोलते हैं बीट। चक्र के भीतर समय की मूल इकाई या विभाग, ताल के भीतर विभाजन या खंड। सम, चक्र के महत्वपूर्ण पहली बीट जो शुरुआत और समाधान को चिन्हित करती है। ताली मजबूत बीट्स को चिन्हित करती है, खाली जिसमें कोई ताली नहीं लगती है, एक तनाव रहित खंड की शुरुआत को चिन्हित करता है, जिसे अक्षर हाथ के लहर से दर्शाया जाता है। मैं आपको दिखाने की प्रयास करूंगी। जैसे धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता। ये जो धा बोलना, धा, तिन, तिन, ता जैसे बोला ना, मतलब खाली हो गया, इसमें ताली नहीं लगा। धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता। ये इस तरह से खाली को समझाया जाता है और बाकी का ताली से होता है। ठेका, ताल को व्यक्त करने वाले ताल वाद्य पर बजाए जाने वाले लयबद्ध शब्दों का विशिष्ट सेट। आवर्तन, ताल का एक पूरा चक्र। संगीत में ताल बनाए रखने वाले वाद्य यंत्रों क्या क्या होता है? भारतीय संगीत में ताल बनाए रखने वाले वाद्य यंत्रों में मुख्य रूप से तबला, साधारणतः ये हिंदुस्तानी संगीत में या कोई भी इस तरह की गाने होती है जो आपका क्लासिकल ना भी हो, सेमी क्लासिकल हो, नॉन क्लासिकल हो, उसमें तबला का यूज़ बहुत ज़्यादा होती है। और मृदंगम, कर्नाटिक संगीत में मृदंगम का यूज़ होती है। जैसे ताल वाद्य यंत्र शामिल है जिसके साथ अक्सर
छोटी झांझ जैसे मंजीरा और अन्य वाद्य यंत्र जैसे घटम, कंजीरा और मोरसिंग होते हैं। और संगीतकार कभी कभी ताली बजाकर या हाथ के इशारों का उपयोग करके ताल को चिन्हित करते हैं, खासकर कर्नाटक संगीत में। तो देखिए ये तबला है, आप लोगों ने देखा होगा ज़रूर। और एक तबला में एक घुंघरू रखा है, मतलब ये जो तबला है सिर्फ संगीत में ही नहीं, नृत्य में भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि नृत्य को भी ताल मेंटेन करना होता है। जैसे संगीत में होता है ऐसे नृत्य में भी होता है, क्योंकि संगीत और नृत्य एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है। तो सिर्फ तबले से, तबले का ठेका से भी, आवाज़ से भी नृत्य कर सकते हैं, और इसके साथ संगीत भी होता है तो सोने पे सुहागा बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से होती है। और एक तरफ तबला जब गाने के साथ यूज़ होती है तबला, उसमें कोई घुंघरू यूज़ नहीं होती, घुंघरू सिर्फ और सिर्फ नृत्य के लिए यूज़ होती है। तबला को कैसे बजाया जाता है, जिस तरह से बैठे हैं देखिए, बायां और दायां बोलते हैं इसको। जो बाएं हाथ से बजाते हैं उसको बायां बोलते हैं, जो राइट हैंड से बजाते हैं उसको दायां बोलते हैं। तो इस तरह से दोनों तबले को रख के इस तरह से बजाते हैं। मंजीरा और मृदंगम। मंजीरा के गाने में जब भी भजन, इस तरह से कोई भी भजन गाया जाता है या भगवान की उद्देश्य में कोई गाना गाया जाता है, तो मंजीरा के साथ ताल को मेंटेन करता है। और ये मृदंगम, कर्नाटिक म्यूजिक में मृदंगम का यूज़ होती है। कंजीरा और घटम। घटम भी कर्नाटिक म्यूजिक में होती है, कंजीरा भी कर्नाटिक में भी होता है, हिंदुस्तानी में भी होता है। आजकल बहुत सारे संगीत इस तरह से हुआ है जिससे कंजीरा यूज़ होती है। तो कंजीरा के साथ साथ मतलब हाथ में रहता है, कोई इतना ज़्यादा जगह भी नहीं लेता है, तो फटाफट वो उससे ताल मेंटेन किया जाता है, और जिससे संगीत भी पूरी तरह से सुसंपूर्ण होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ताल आर देयर इन म्यूजिक? लाइक एक ताल, चौताल, दीप चांदी ताल, झाप ताल, रूपक ताल, तीन ताल, दादरा ताल, कहरवा ताल, भाजनी ताल, शूल ताल, धामार ताल, झूमर ताल, खेमटा ताल, पस्तु ताल और are the different types of tal in Indian classical music. Here are some takers of popular Indian tals. एक ताल के बारे में हम जानें। एक ताल क्या है? एक ताल भारतीय संगीत में एक ताल है। यह आमतौर पर ख्याल जैसे शास्त्रीय संगीत और रविंद्र संगीत जैसे सेमी क्लासिकल रूपों में इस्तेमाल होती है। एक ताल में 12 मात्राओं को दो दो मात्राओं से 6 विभागों में बांटा जाता है। देखिए एक ताल सम फर्स्ट मात्रा को बोलते हैं, कोई भी ताल में सम पहला मात्रा को बोलते हैं। आपके सामने है एक ताल। एक ताल का जो स्वरूप है वो है, पहला जो स्वर होता है कोई भी ताल का, पहला जो शुरुआत वाला धुन होता है, शुरुआत वाला मात्रा होता है, उसको सम बोलते हैं। और फिर ताली जिसमें क्लैप होती है, 1 में है, 5 में है, 9 में है, 11 में है। और खाली वेव में, मतलब हम इसको छोड़ देते हैं, इसको ऐसे वेव बोलते हैं या खाली बोलो, तो उसमें क्या है, 3 और 7 मात्रा में है। सिमिलर तालस इसके साथ ही सिमिलर है एक ताल के जैसे चौताल, दादरा ताल, गरबा ताल। रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट क्या है इसके साथ, ये जो ताल यूज़ होती है ये तबला में ही ज़्यादातर यूज़ होती है। रिलेटेड टू हिंदुस्तानी म्यूजिक। द ठेका फॉर एक ताल क्या है, धिन धिन, धागे तिरकट, तू ना, कत ता, धागे तिरकट, धी ना। तो ये जो एक एक है ना, धिन धिन, ये क्या है, मात्रा। तो कितना मात्रा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरह से मात्रा को हम समझते हैं। और विभाग कितना है, धिन धिन के बाद स्लैश, मतलब एक विभाग हो गया, धागे तिरकट एक विभाग हो गया। इस तरह से विभाग को नापा जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द दादरा ताल। दादरा ताल क्या है, दादरा की शैली ठुमरी से मिलती जुलती है। इसे मुख्य रूप से कहरवा और दीप चांदी में गाया जाता है और इसकी गति ठुमरी से तेज होती है। इसे
पूरब अंग की ठुमरी का हल्का संस्करण भी कहा जाता है। इसमें प्रमुख भाव श्रृंगार का होता है, लेकिन इसमें ठुमरी के मुकाबले अधिक उन्मुक्तता होती है। संगीत की दुनिया में दादरा एक ताल भी है और गायन शैली भी है। सवाल है कि ये दादरा शब्द आया कहाँ से, क्या है इसके मायने। चलिए आज सफ़र पर चलने की बजाय इसको बजा के इसको समझने की कोशिश करते हैं। शब्द का दरिया भी तो होता है दादरा शैली। दादरा गायन उत्तर भारत की प्राय सभी संस्कृति में लोक शैली के रूप में भी गिना जाता है। इसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ इलाकों में ददरिया भी कहा जाता है और पहाड़ी शैली का गायन माना जाता है। उपशास्त्रीय संगीत शैली के तौर पर दादरा की पहचान लालित्यपूर्ण गहन शैली और तौर पर होती है। दादरा को ठुमरी जैसे ही माना जाता है और अक्सर ठुमरी के साथ दादरा गाया ही जाता है। ठेका ऑफ दादरा ताल, मात्रा विभाग कितना है? 3-3, 2 विभाग है। धा धिन ना, धा तीना, धा दीना ना तीना। इसको स्पीड बताओ तो धा धीना धा तीना। तो अगर इसको लय को हम बढ़ा के भी बोल सकते हैं ना, ये प्रारंभिक लय मतलब जो मृद लय है, धा धीन ना, धा ती ना। इसको बढ़ा के डबल दुगुन में करे तो धा धीना धा तीना, धा धीना धा तीना। द्रुत लय में करे धा दीना धा तीना, धा दीना धा तीना। इस तरह से हम लय को बढ़ा के, जैसे संगीत के एज पर द संगीत का रिक्वायरमेंट है, हम इसको लय को बढ़ाते कम करते हैं जब ये संगीत के साथ होता है। नृत्य के साथ भी ऐसे होता है, जब ताल बढ़ता है तो नृत्य का भी स्पीड बढ़ जाती है। और इसका साइन क्या होता है? एक क्रॉस होता है, एक जो जीरो होता है। तो क्रॉस में क्या होता है? क्रॉस होता है सम, पहला वाला सम है, जहाँ पे ताली लगती है वहाँ पे पहला वाला जो मात्रा जो साइन होता है वो क्रॉस, दैट इज सम। और उसके बाद धा धीना, पहले वाला में धा में क्रॉस लगेगा और धा तीना, उसके धा में जीरो लगेगा, मतलब खाली है। मात्रा कितना है? 6 है और इसका बोल है धा धीना धा तीना। और द्रुत, मध्य और विलंबित लय में इसको किया जा सकता है। अब जानते हैं 3 ताल के बारे में। 3 ताल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध तालों में से एक है। यह उत्तर भारत में सर्वाधिक प्रचलित है। यह लयबद्ध संरचना का स्वरूप है। मात्राएं 16 है, ताली 3, खाली 1। इसके मूल बोल निम्नलिखित है, जैसे धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। तो 3 ताल के कुछ टुकड़े धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। इस तरह से हम इसको एक को ठेका बोलते हैं। ठेका वर्ड का कहाँ से आया? तबले में जब हम आवाज़ करते हैं ना, तो उसको ठेका बोलते हैं। एक आवाज़ में धा धिन, तो तबले का जो पूरा जो सिस्टम है, उसकी एक जगह से एक तरह की साउंड निकलती है। तबला बोलो, मृदंगम बोलो, इस तरह से। तो उसमें एक जगह पे हम जब धा करते हैं तो वहाँ से धा आवाज़ आती है। धिन के लिए उस जगह अलग है, तो लेकिन वो सारे हाथ से ही मारने से ही आवाज़ होती है। तो इस तरह से इसको ये सारे चीज़ को ठेका बोलते हैं। तो देखिए आपके सामने 3 ताल का मात्रा के साथ और नंबरिंग के साथ पूरा सुंदर से एक बहुत सुंदर सा छवि आपके सामने है। आपको समझने में भी दिक्कत नहीं होगी और इसको आप जितनी बार देखोगे तो आप समझ सकते हो कि कितनी सुंदर तरीके से आप इसको कर सकते हो। 16 मात्रा है, मैंने आपको पहले ही बताया कि किस तरह से 16 मात्रा में कितना होता है, विभाग कितना है और कितनी क्या ठेका है, क्या इसकी बोल है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता चुकी हूँ। तो ये जो छवि है ये आपके लिए है, आपको समझने के लिए है। जब आप इसको पढ़ोगे, इसको देखोगे तो अपने आप इसको बहुत सुंदर तरीके से सीख सकते हो। और 3 ताल दुगुन में भी जब हम करते हैं कि दुगुन में कैसे करते हैं इसको, धा दिन दिन धा दिन दिन दा को हम कैसे बोलते हैं? धा दीना धा तीना। मतलब हम इसको
धा धिन धिन धा धिन धिन धा तिन तिन ता धिन धिन धा, मतलब दोनों को एक साथ मिला देते हैं तो उसको डबल हो जाता है। इस तरह से हम इसको लय को बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। जो विलंबित लय है उसमें धा धिन धिन धा ऐसे बोलते हैं, और इसमें धा धिन धिन धा, ऐसे धा दोनों वर्ड को एक साथ जोड़ता है। और द्रुत लय में धा धिन धिन धा, चार लय को एक साथ जोड़ते हैं तो डबल डबल हो जाता है। अब हम सीखते हैं कहरवा ताल के बारे में। कहरवा एक भारतीय ताल है जिसमें 8 मात्राएं होती है, जो 4-4 मात्राओं का 2 विभाग में बांटी जाती है। पहला मात्रा पर ताली और 5वीं पर खाली होती है। इसका ठेका कैसा है, देखिए, धागे नाती नाक धेना, धागे नाती नाक धेना। स्पीड बढ़ाओगे तो इसका इस तरह से आवाज़ आती है, मतलब तबले की आवाज़ से ही एक संगीत को हम बहुत संपूर्ण रूप दे सकते हैं। संगीत को जब हमें अच्छा लगता है ना, जो ताल उसके साथ बहुत अच्छी तरह से बजते हैं और दोनों एक के साथ बिल्कुल मिल जाता है। तो इसका स्पीड जब बढ़ा के देंगे, धागे नाती नाक, नहीं विलंबित में धागे नाती नाक धेना, धागे नाती नाक धेना, सो स्पीड बढ़ा के आप बोल सकते हो। इस कहरवा ताल ठेका पर चर्चा की जाएगी। और ये जैसे ये ताल में, इसमें एक ताली और एक खाली के साथ कुल 2 विभाग है। इन विभाग में मात्रा की गिनती 4-4 होती है। जैसे धागे नाती नाक धेना से 4-4 विभाग होती है। 4-4 का होता है एक विभाग, 2 विभाग है, मतलब 2 टुकड़ा है। आपको मैं दोबारा एक बार दिखाती हूँ ताल को। ये देखिए, बीच में जब भी स्टैंड लगती है ना, जो एक लाइन लगती है ना, तो इसका मतलब 2 विभाग हो गया। धागे नाती एक विभाग, नाक धेना दूसरा विभाग। तो इस तरह से ही इसका 2 विभाग है और 4-4 का मात्रा है और कुल इसका 8 मात्रा का ताल है। पहली मात्रा ताली के लिए और 5वीं मात्रा खाली के लिए रिजर्व है। यह उत्तर भारतीय संगीत ताल समूह से संबंधित है। यह एक बहुत लोकप्रिय ताल है, कहरवा ताल। अब हम जानते हैं झाप ताल के बारे में। झाप ताल 10 मात्राओं का होती है। इसमें 2 मात्रा, 3 मात्रा, फिर से 2 मात्रा और 3 मात्रा के 4 सेक्शन होती है। कुल 10 मात्राएं होती है। अगर कोई गाना 10 मात्रा में सेट किया जाता है तो यह ताल बजाया जाएगा। कुछ पुराने बॉलीवुड हिंदी गाने जैसे ताल में बने हैं। आजकल कोई भी इस ताल में गाने बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें गाने बनाना बहुत मुश्किल है। झाप ताल में, झाप ताल का ठेका कैसी है, धीना धी धीना तीना धी धीना। कितना है मात्रा, 10। विभाग कितना है, धीना एक विभाग, धी धीना दूसरा विभाग, तीना और एक विभाग तीसरी विभाग, धी धीना चौथी विभाग। तो इसमें ताली कितना है, 3 और खाली 1, जो कि है 9वीं मात्रा में है। 1 2 3 4 5 6 मात्रा में है। हाँ, 6 मात्रा में है खाली। तो पहला वाला सम है, फिर 2 और 3 पर ताली और खाली है। 0 इज अ शोइंग खाली। तो 0 जब भी लगता है उसमें खाली नहीं लगता। तो ये एक पैटर्न है लिखने का, नोटेशन लिखने का। ये देखिए, झाप ताल का बहुत सुंदर तरीके से ये बताया गया। 1 गुण, 2 गुण, 3 गुण और चौगुन। जितना आप बढ़ाओगे इसको, ताल लय को बढ़ाओगे, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। मात्रा भी 10 मात्रा की है, खाली 1 है, ताली 3 है और विभाग 4 है। धीना धी धीना तीना ती तीना, ती तीना भी बोलो, धी धीना भी बोल सकते हो। कैसे भी, मतलब इसको ताल को मेंटेन करना होता है। ताली या क्लैप की आवाज़ पहले, तीसरे और 8वीं पर हाथों से ताली दिखाते समय आती है और खाली छठे बीट या मात्रा पर हवा में हाथ हिलाकर दिखाया जाता है। सम हमेशा पहला बीट या मात्रा पर होती है, कोई भी ताल में जहाँ से ताल शुरू होती है। 4 ताल। हिंदुस्तानी संगीत में 4 ताल या चौताल एक महत्वपूर्ण, भारी
2 मात्राओं का लय चक्र वाला ताल है, जिसका मुख्य रूप से प्राचीन भक्तिपूर्ण ध्रुपद और धमार गायन शैलियों में उपयोग किया जाता है, जो पखावज वाद्य यंत्र से मजबूती से जुड़ा हुआ है और अपनी शक्तिशाली विस्तृत प्रकृति के लिए जाना जाता है, जिसे अक्सर 4 तालियां कहा जाता है। मुख्य बातें क्या है? बीट्स का संख्या 12 है, मतलब मात्रा 12 मात्रा है। चौताल का अर्थ है 4 तालियां, जो जोर देने वाली पॉइंट्स है, इसको बताते हैं ताली। शैली से जुड़ाव कैसी है? हिंदुस्तानी संगीत के सबसे पुराने मुख्य गायन रूप ध्रुपद और धमार से गहराई से जुड़ा हुआ है। वाद्य यंत्र पारिवारिक रूप से पखावज ड्रम के साथ बजाया जाता है, जिसमें इसे एक दमदमादार आवाज मिलती है। भारी, शक्तिशाली और शानदार भक्तिपूर्ण विषय के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे सेक्शन या विभागों में बांटा गया है, जिसमें खास जोर वाली बिट्स तालियां और शांत बिट्स खाली होती है, जो इसे एक अनोखा लयबद्ध पैटर्न देती है। मतलब हल्का जो भी होता है, मतलब जिसमें आवाज़ नहीं होती है, उसको कहते हैं खाली। संक्षेप में चौताल ध्रुपद गायन की धीमी गहरी अभिव्यक्तियों के लिए एक भव्य संरचित ढांचा प्रदान करता है, जो इसे पारंपरिक हिंदुस्तानी लय की एक आधारशिला बनाता है। देखिए, चौताल या 4 ताल का बहुत ही सुंदर सा एक ठेका का बहुत सुंदर सा एक पिक्चर है आपके सामने। इसमें धा धा धिन ता किट धा धिन ता तिट कत गदि घन, अगेन धा मतलब सब में आता है। एक आवर्त पूरा होना का मतलब होता है धा धा धिन धा धिट धा धिन धा तिट कत गदि घन धा, मतलब एक आवर्त पूरा हुआ। जब तक हम धा नहीं बोलेंगे वो आवर्त पूरा नहीं होगा। यहाँ से जाते हैं, फिर पहले सम पर आते हैं, तो सम में जब तक नहीं आएंगे तब तक ये आवर्त पूरा नहीं होता। तो इस तरह से इसका दिखाया जाता है। और ये 12 मात्रा का ताल है आपके सामने। बहुत सुंदर तरीके से विभाग को भी दिखाया गया है। कितना विभाग है मुझे लगता है आपको समझ में आ ही गया होगा कि 1 2 3 4 5 6 विभाग है। तो और इसमें ताली कितना है, खाली कितना है, सारी चीज़ें बहुत सुंदर तरीके से इसमें दे रखा है। अब हम जानते हैं रूपक ताल के बारे में। रूपक ताल हिंदुस्तानी संगीत और नृत्य जैसे कथक में एक मूलभूत 7 ताल वाला लयबद्ध चक्र है, जिसमें असमान विभाजन 3 2 2 होते हैं और पहले ताली पर ताली मतलब सम की बजाय एक लहर खाली से शुरू होती है, जिसमें ताली 4 और 6 पर दिन तिन्ना दिन्ना दिन्ना या इसी तरह की मूल पैटर्न या ठेका का उपयोग किया जाता है। मात्रा कितना है? 7। विभाग 3 2 2 मतलब 3 विभाग है। किस तरह से इसको विभाजित किया है? 3 मात्रा का एक विभाग है, 2 मात्रा का एक विभाग है, फिर 2 मात्रा का एक विभाग है। ठेका मूल पैटर्न धिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना या इसके विभिन्न रूप जैसे तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना। प्रथम ताल सम, पहली ताल पर खाली लहर, ताली चौथी ताल पर दूसरी विभाग की शुरुआत। खाली क्या होता है? पहली ताल पर ही इसकी कोई ध्वनि या आवाज नहीं होती है। ये देखिए रूपक ताल का एक बहुत ही खूब सुंदर छवि आपके सामने है। बहुत ही सुंदर छवि है आपके सामने। इसको किस तरह से दिखाया गया है, लिखने का जब आप लिखोगे ना एग्ज़ाम में, अगर आपके पास आएगा या आपसे पूछा जाएगा तो आप इस तरह से ज़रूर लिखने का प्रयास करिएगा और इसको इस तरह से लिखिएगा कि विभाग भी आए, मात्रा का नंबर भी आए, पूरी तरह से एक अगर डेफिनेशन लिखना बोले या पूरा डिस्क्राइब करने के लिए बताए तो ये छवि पूरी तरह से आपके लिए यूज़फुल होगा। धमार ताल के बारे में हम जानते हैं। धमार भारतीय उपमहाद्वीप के हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक के इस्तेमाल होने वाले तालों में से एक है। यह ध्रुपद स्टाइल से जुड़ा है और इसे आमतौर पर
पखावज और तबले पर बजाया जाता है। धमार ताल में 14 बिट्स मतलब मात्रा होती है, जो कि 5, 2, 3, 4 छंद या पैटर्न में अलग अलग ग्रुप में होती है। 5, 2, 3, 4 छंद में होती है, मतलब एक पे 5 है मात्रा, एक में 2 है, एक में 3 है, एक में 4 है। धमार ताल पर सेट किया गया ध्रुपद स्टाइल का गाना भी धमार कहलाता है। धमार का रागों के वसंत त्यौहार मतलब वसंत त्यौहार वाली होली का जो जितने सारे गाने होते हैं, होली के दौरान कृष्ण द्वारा गाया गया जो भी जितनी सारे गायन होती है उसमें ये ताल यूज़ होती है। इसे काफ़ी हल्का, कोमल और रोमांटिक म्यूज़िकल फॉर्म माना जाता है। की फीचर्स क्या है इसका? बीट्स है 14, स्ट्रक्चर या विभाग जो हमने आपको बताए थे 5, 2, 3, 4। क्लैप ताली कौन सा है? 1 बीट्स 1, 6 और 11 में होती है। वेब मतलब खाली सिर्फ 8 में होती है। ठेका, ठेका जिसको मैं सब जो मात्रा होती है ना, एक एक को ठेका बोला जाता है। धा धिन ता धा, गा ती ता। ये जो जिस तरह से हम इसको गाते हैं, जिस तरह से आवाज़ होती है ना, उस तरह से इसको बजाया जाता है। बहुत ही खूबसूरत ताल है ये। तो closely linked with the Dhrupad style, often played on the Pakhavaj and historically performed in courts. Specially ये राज दरबार में या भक्ति संगीत में ये सारी चीज़ें, ये ध्रुपद ताल, ध्रुपद फॉर्म जो होता है, ध्रुपद फॉर्म भी एक है गाने का, उसके साथ ये ध्रुपद ताल जनरली यूज़ होती है। और कॉम्पोजिशन टिपिकली फोकस ऑन राधा कृष्ण लीला, और एक बहुत ही खूबसूरत सा मोड क्रिएट करते, क्रिएट्स अ रिलेटिवली लाइट, रोमांटिक एंड डिवोशनल मूड या एटमॉस्फेयर कह सकते हो। ये देखिए आपके सामने बहुत ही सुंदर सा इसका धमार ताल का जो ठेका है, कितनी सुंदर तरीके से दे रखा है। 14 मात्रा है इसमें, और 14 मात्रा को किस तरह से दे रखा है, बहुत ही सुंदर तरीके से दे रखा है। आप इसको इस तरह से जब भी लिखने की प्रयास करोगे ना, आप खुद समझ जाओगे कि कितना विभाग है, किस तरह से हम लिख सकते हैं, एक एक ठेका को कितना लिख सकते हैं, कहाँ पे ताली है, कहाँ पे खाली है, आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाओगे। सूल ताल के बारे में हम जानते हैं। सूल ताल जिसे सुलफुक या सुल ताल भी कहते हैं, पखावज परंपरा से निकला एक भक्ति ताल 10 बीट वाला रिदमिक साइकिल है। सूल ताल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, खासकर पखावज और ध्रुपद गायन वादन में प्रयोग होने वाला एक लोकप्रिय 10 मात्राओं का ताल है, जिसमें 5 विभाग, 2 2 2 2 2 मात्राएं, 3 तालियां किसमें लगता है, 1 पर, 5 पर और 7 पर, और 2 खाली किसमें लगता है, 3 पर और 9 पर। ये मात्रा का नंबर है, होती है। और इसमें बोल धा धा, तिन दिन धा, किट धा तिट कत गदि घना होते हैं, जो मध्य और द्रुत लय में बजाया जाता है। ये देखिए सुलताल का एक विशेषता है, मात्रा 10 मात्रा का 5 मतलब 5 विभाग खंड हो गया, 2 2 2 2 2 2 तो हो गया आपका 10। तालियां किसमें लगती है, पहली, 5वीं और 7वीं में, और खाली तीसरी और 9वीं पर। जाति, जतस्वर या 2 मात्राओं के खंड, पद 2 मात्राओं के खंड मतलब 2 2 2 2 है, तो 2 मात्राओं के खंड इसको बोलते हैं। तो ठेका धा धा धिन धा किट धा तिट कत गदि घना, इस तरह से बोलते, फिर धन धाते धा में आते हैं, तब एक आवर्त पूरा होती है। यह पखावज का एक प्रमुख ताल है और ध्रुपद अंग के गायन वादन के साथ उपयोग होती है। इसे तबले पर भी बजाया जाता है और यह द्रुत, तेज और मध्य लय में लोकप्रिय है। एक गुण सामान्य गति, जैसे ये जो सामान्य गति मतलब पहला वाला जो हल्का गति है, विलंबित। दुगुन में भी होती है, दुगुनी गति मतलब मध्य लय। लय जितना बढ़ाएंगे इसकी गति उतनी बढ़ेगी, उसको उसी को कहते हैं लय बढ़ाना। यह ताल अपने खुले और जोरदार
बोलों के लिए जाना जाता है, जो इसे संगीत में एक विशिष्ट लयबद्ध चरित्र देता है। ये सुलताल का आपके सामने है, बहुत ही खूबसूरत है सुलताल का डिवीज़न। ये मात्रा 10 है और डिवीज़न 5 है, 2-2 का डिवीज़न है। बहुत सुंदर तरीके से आप इसको समझ सकते हो। मैं चाहती हूँ कि आप इसको और भी अच्छी तरह से समझने के लिए हमारे स्टूडियो में हमने संगीत का लय का हमने इसमें आपके लिए एक वीडियो प्रोग्राम भी बनाए हैं, जो हमारी वेबसाइट में भी है, आप उसको भी सुनिएगा और इसमें भी आप सुन सकते हो, समझ सकते हो। जब ये वीडियो को सुनोगे तो आपको लय के बारे में और ताल के बारे में और भी बहुत अच्छा क्लियर पिक्चर आपके सामने आएगा, तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से सुनिएगा। ताल एंड एक ताल। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट तीन ताल। तीन ताल is a very common tal used in Hindustani music. This tal is of 16 matras. The bol of this tal are dha, dhin, dhin, dha, dha, dhin, dhin, dha, dha, tin, tin, ta, ta, dhin, dhin, dha, dha. The sum of this tal is on the first matra dha. The khali is on ninth matra. संगीत के दो पहलू हैं, दो पक्ष हैं, ताल पक्ष और स्वर पक्ष। दोनों के मिलान से संगीत होता है। पाठ्यक्रम में आपके जो ताल हैं वो हैं तीन ताल, एक ताल, झपताल, कहरवा और दादरा। इनमें से तीन ताल, एक ताल और झपताल ये ख्याल गायन में या शास्त्रीय वादन में प्रयोग किया जाता है और कहरवा और दादरा उपशास्त्रीय संगीत तथा सुगम संगीत में इनका प्रयोग होता है। आइए सबसे पहले जानेंगे तीन ताल के बारे में। तीन ताल एक ऐसा ताल है जो कि हमारे संगीत में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। ये 16 मात्रा की ताल है। इसमें 4 विभाग है। हर एक विभाग में 4-4 मात्रा। विभाग में जब ताल को हम अलग अलग खंड में भाग करते हैं तो उसको विभाग बोलते हैं। तो इसका 4 भाग है, तो हर विभाग में 4-4 मात्रा है। तीन ताल में 4 विभाग है और 3 ताली है और 1 खाली है। पहले हम आप बताते हैं ताली किस किस जगह पर है। पहली मात्रा में पहला ताली है जिसको सम भी बोलते हैं, और दूसरा ताली है 5वीं मात्रा पे, और खाली है 9वीं मात्रा पे, और तीसरी ताली है 13 मात्रा पे। 16 मात्रा का काउंटिंग करके आपको ताली करके दिखाते हैं। इसमें देखिए 3 ताली हम लोग देंगे और एक जगह में हम ताली नहीं देंगे, खाली देंगे, जो कि है 9वीं मात्रा। तो हम पहले आपके काउंटिंग के माध्यम से बताते कैसे है। सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप तबले पर जो बोल हैं अच्छा। उनको अलग से समझा दीजिए। जैसे कि धिन, हाँ। धा, तिन और ता, ये जो बोल हैं ये तीन ताल में प्रयोग होते हैं, ये आप बता दीजिए। हाँ, इनका ताल को बजाने के लिए जो हम शुद्ध बोल प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं ठेका। तो ठेका में जो सब सर्वाधिक यूज होते प्रयोग होते हैं वो है धा, धीन, तीन और ता। ये सबसे ज्यादा, और उसके बाद तेटे भी है, लेकिन हम धा, धीन, तीन और ता। पहले आपको ये समझना चाहिए धा कैसे है, धीन कैसे है, ता कैसे है और तेटे कैसे है। तो हम आपको साउंड के माध्यम से आपको बताता हूँ धा कैसे है। धा जो है तबले का जो चाटी होता है किनारे पे, ये थोड़ा सा बंद आवाज होती है जिसको धा बोलते हैं, और धीन थोड़ा सा खुला आवाज होता है, जो बीच में जो स्याही होता है, स्याही या गाब बोलते हैं, गाब के ऊपर ये ओपन साउंड होता है, उसको धीन बोलते हैं, जो खुला आवाज है। ठीक है, दोनों कंटिन्यू सुनिए, धा और धीन, धा और धीन। और तीन जैसे है, तीन में हम खाली के बोल बोलते हैं तीन को, क्योंकि उसमें बाया ऑफ हो जाता है। तो हम जब खाली दिखाते तो बाया को हम ऑफ करके एक साउंड देते हैं, तीन
तीन में बाया ऑफ देते, क्योंकि इसके माध्यम से हम वादक को या गायक को समझाते हैं कि ये मेरा खाली जा रहा है। तीन धीन को हम जब बाया लगाते तो धीन होता है, ओपन आवाज है, लेकिन तीन में दहिना में ओपन आवाज होगा, लेकिन इसके बाया ऑफ जाएगा। ये है तीन। और ता है जिसमें बाया को कोई साउंड नहीं है, धा के जगह में दाया और बाया दोनों मिलके बजता है, लेकिन ता में खाली दहिना बजता है जो कि बंद आवाज है। ये है ता। तो एक बार सुनिए, धा धा धा, और धिन 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 धिन, और तीन 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 तीन, और ता ता जिसमें हम बाया बिल्कुल नहीं लगाते हैं। तीन में जैसा हम बाया ऑफ दिखाते हैं, खाली दिखाते हैं, दिस इज तीन, और ता में बाया हम खाली बाया ऑफ छोड़ देते, बजाते नहीं है, उसमें ता, ये साउंड ता है। धा के साथ बाया लगता है, ता के साथ बाया नहीं लगता है, यही डिफरेंस है। तीन ताल को काउंटिंग के साथ